तो एपिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, जय श्री राम के उद्घोष के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। और जो आज की हमारी वीडियो रहेगी, उस वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं यहाँ पर जो झारखंड के अंदर पुलिस भर्ती निकली हुई है। यदि आपने अभी तक उसका फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपके पास सुनहरा अवसर है, आप जाकर उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। और किस नेम से निकली हुई है, एक बार आप नेम जान लीजिएगा, क्योंकि आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। यदि आप झारखंड से बाहर के हैं तो पोस्ट का नाम है JSSC JCCE ऑनलाइन फॉर्म 2023 ऑनलाइन फॉर्म 2023 के नाम से पोस्ट निकली हुई है। और जो पोस्ट डेट है, ठीक है ना, पोस्ट डेट की यदि मैं बात करता हूँ तो पोस्ट डेट है आपकी ये 20/12/2023 को ये भर्ती निकली थी। ठीक है, यानी दिसंबर के अंदर ये भर्ती निकली थी। और उसमें जो इसकी लास्ट डेट थी ना, वो कितनी दी गई थी? लास्ट डेट दी गई थी उस समय इसकी 23 जनवरी 2024। ठीक है दोस्तों, लेकिन जिनको पता नहीं लगा उनके लिए खुशखबरी है। ठीक है। और जो टोटल वैकेंसी है वो जानकर तो आप और भी खुशी से कूद उठोगे। वो लगभग 5000 भर्तियां हैं। ठीक है। और एग्जैक्ट वैल्यू है 4919। ठीक है। JSS का मतलब होता है दोस्तों झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और JCC का मतलब होता है आपका झारखंड कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023। ठीक है। अब आपके लिए, और ये किस एडवर्टाइज नंबर क्या है इसका? एडवर्टाइज नंबर है इसका, वो भी आप एक बार नोट कर लीजिएगा। 17/2023 इसका एडवर्टाइज नंबर है। ठीक है। और दोस्तों, एक और ख़ास बात है, अब इसकी जो डेट है, लास्ट डेट है, वो एक्सटेंड कर दी गई है। लास्ट डेट को क्या कर दिया गया है? एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है। मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी इसके तहत देने वाला हूँ। ठीक है। अब जो लास्ट डेट है, इसकी लास्ट डेट बढ़ाकर कर दी गई है आपकी, अब इसकी 21 फरवरी 2024 ये इसकी लास्ट डेट हो चुकी है। ठीक है। और पेमेंट कर सकते हो आप 23 तारीख की मिडनाइट तक आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट मैं ये भी लिख देता हूँ, लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फी ये हो जाएगी आपकी 23 फरवरी तक। ठीक है, 2024 में। और 23 फरवरी को भी रात के 12 बजे तक। ठीक है, रात के 12 बजे के बाद नहीं होगा भाई। ठीक है, 11:59 से पहले। ठीक है, ये आपको समझ लेनी है बात। एक और पॉइंट है इसमें, वो है लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग फोटो एंड सिग्नेचर। लास्ट डेट फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, फोटो और सिग्नेचर के लिए आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी क्या रहने वाली है? आपकी 25, यानी फ़ोटो और सिग्नेचर है आप 25 फरवरी 2024 तक क्या कर सकते हो? आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। और मॉडिफिकेशन कर सकते हो, यदि आपसे फॉर्म भरते समय कुछ गलती हो गई है तो उसको आप सुधार सकते हो। कब से? 26 तारीख से, 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में, 26 से 28 फरवरी 2024 तक आप क्या कर सकते हो? उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है। अब एक चीज़ है इसमें, वो है कि फ़ीस कितनी लगेगी। जब फॉर्म भरेंगे तो फीस कितनी लगेगी। ठीक है, देखो भाई, जो इसकी यदि मैं फ़ीस की बात करता हूँ, फ़ीस है इसकी 100 रुपीज़।
₹100 हैं, ठीक है। लेकिन छूट है SC और ST कैंडिडेट को, ठीक है। SC ST कैंडिडेट ये कहाँ के होने चाहिए? झारखंड के होने चाहिए, ठीक है। उनकी फ़ीस कितनी रहेगी? ₹50, ठीक है। और जो पेमेंट रहेगा फ़ीस का ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। ऑफलाइन का कोई चक्कर नहीं है, सारा का सारा क्या रहेगा आपका? ऑफलाइन रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज़ और होती है जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है इसमें, एज लिमिट। यदि मैं एज लिमिट की इसके अंदर बात करूं तो 18 साल दी गई है भाई, किसी भी जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए, ठीक है। 18 साल दी गई है। और 18 साल ये दी गई है क्या? मिनिमम। 18 साल क्या दी गई है? मिनिमम। और मैक्सिमम दी गई है आपकी 25 साल। 25 ईयर क्या दी गई है आपकी? मैक्सिमम, ठीक है। आपकी ये किसके लिए है? जो जनरल और जो EWS स्टूडेंट है उनके लिए है, ठीक है। और OBC के लिए 27 साल रहेगी। 27 साल मैक्सिमम किसके लिए रहेगी? OBC कैंडिडेट के लिए, ठीक है। OBC या BC, ठीक है। और ये झारखंड के ही होने चाहिए। और 28 ईयर किन के लिए रहेगी? वोमेन के लिए, ठीक है। वोमेन के लिए, ठीक है। और मैक्सिमम एज SC ST कैंडिडेट की यदि मैं बात करता हूँ तो 30 साल रहेगी SC ST के लिए। SC ST इसमें वोमेन भी शामिल है और मेन भी शामिल है, ठीक है। और कैलकुलेशन के लिए जो है आपकी की जाएगी वो लोअर एज के लिए आपकी 1 अगस्त 2023 से कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। और जो रूल होंगे एज पर रूल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम इसके अंदर बात करते हैं तो क्वालिफ़िकेशन की आ जाती है बात कि भाई क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो भाई क्वालिफ़िकेशन में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। क्वालिफ़िकेशन में क्या है? 10th पास होना चाहिए। स्टूडेंट क्या होना चाहिए? 10th पास होना चाहिए, ठीक है। और टोटल पोस्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ कि बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। टोटल जो पोस्ट है इसमें 4,919 पोस्ट आई है इस बार, बम्पर भर्ती आई है, ठीक है। और रही बात इसकी विस्तृत जानकारी की, वो भी मैं लिए चलता हूँ आपको, आप मेरे साथ बनिए, मैं आपको विस्तृत जानकारी दिए देता हूँ। ये हमारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है, ठीक है। इसके मैं आपको सारी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये इसमें इसकी विवरणिका दी हुई है, ठीक है। इस विवरणिका में यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले ये एडवर्टाइज नंबर है भाई, ठीक है। ये एडवर्टाइज नंबर है हमारा 17/2023 जो कि हमने पहले भी बताया था। और भर्ती का नाम क्या है? JCCE 2023, ठीक है। एक्सप्लेन कर चुके हैं, सब कुछ हम बता चुके हैं, लेकिन जो बताने की बात होगी वो भी हम इसके अंदर बताएंगे। परीक्षा शुल्क है वो हम बता चुके हैं कितना रहने वाला है, 100 है। और जो आपके SC ST हैं, अनुसूचित जाति हैं, उनके लिए ₹50 रहेगा। और ये फीस क्या रहेगी आपकी? रिफंड नहीं होगी भाई, चाहे पेपर हो चाहे ना हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो अब ये दी गई है रिक्तियाँ। ये रांची में कितनी हैं? 76 पद हैं। जिला खुंटी में कितने पद हैं आपके? 76 पद है। इनको देखते चले भाई, उसी हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। और सिमडेगा के लिए कितने हैं आपके? 13 हैं। इसी प्रकार देख सकते हो आप, हजारीबाग के लिए 212 सबसे ज़्यादा हैं। चतरा में आपके 50 हैं। गिरिडीह में 452 हैं। नोट करें भाई, ठीक है। जो आपके गिरिडीह ज़िले वाले हैं वो नोट कर सकते हैं कितनी अच्छी है। और रामगढ़ में भी बहुत अच्छी वैकेंसियाँ निकली है आपकी, 200। और भाई बोकारो, आप नाम सुना होगा, बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से लगाया गया है? ले भाई, जो तैयारी कर रहे हैं झारखंड पुलिस वालों की, बताओ कि बोकारो कहाँ पर है और बोकारो में जो स्टील प्लांट है वो किस कंपनी का है और किस कंपनी की सहायता से लगाया गया है? यहाँ 136 पोस्ट है। धनबाद, ये भी इम्पोर्टेंट है, 337 वैकेंसियाँ यहाँ पर हैं, ठीक है। पलामू में 40, लातेहार में 112, आप देख सकते हो। इस प्रकार से देवघर में आप नोट कर सकते हो
आपकी कितनी वैकेंसी है, 343 हैं। पश्चिमी सिंहभूमि में आपकी कितनी है, 322 है। सरायकेला में 305 है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी वैकेंसियाँ निकली हुई है। आप देखते चले वरना वीडियो लंबी बन जाएगी भाई, ठीक है। देखते रहें आप कहाँ पर कितनी कितनी है, वीडियो को पॉज कर आप देख सकते हो, ठीक है। ये है रही भाई आपके काम की बात। जो काम की बात है ना कि भाई आपको सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है ना, सैलरी यानी वेतनमान कितना मिलेगा, ठीक है। ये रहा भाई आपका पे स्केल, पे मैट्रिक लेवल 27,700 से लेकर 69,100 का जो पेमेंट है वो आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। न्यूनतम शैक्षणिक अभियोग्यता मैं समझा चुका हूं दोस्तों, 10वीं पास होना चाहिए। लेकिन किसी प्रतियोगिता स्तर पर है ना, यदि आपकी उपलब्धि है, और उपलब्धि का स्तर क्या होना चाहिए, झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंधित संघों द्वारा आयोजित कोई भी चैंपियनशिप हो, उसमें आपका द्वितीय स्थान रहा हो या तृतीय स्थान रहा हो, और सीधी नियुक्ति जो आरक्षी, यदि सीधी नियुक्ति के पद भी मिले हो तो वो भी इसका जो आरक्षी है वो क्या रहेगा, उसमें सिलेक्ट हो सकता है। ये आप देख सकते हो कि कब से ये क्लब जो झारखंड की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। ये है भाई शारीरिक माप, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिजिकल मेजरमेंट क्या रहेगा, ठीक है। देखो यदि आप अनारक्षित वर्ग हो, जनरल के लिए क्या है, ये ऊंचाई में दी गई है, ठीक है। आरक्षी के लिए, ठीक है, न्यूनतम सेंटीमीटर होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए 160, सीना होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम 155, न्यूनतम ऊंचाई 155 है, यानी हाइट 155 होनी चाहिए, और जो चेस्ट है आपकी वो 79 होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 160, न्यूनतम ऊंचाई 160 और न्यूनतम सीना 81। महिला के लिए न्यूनतम 148, और ये माप नहीं किया जा सकता, ठीक है, देख सकते हो आप। और उसके बाद क्या क्या चेक किया जाएगा फिजिकल में आपको, ये अच्छे से सुन लो भाई। आपका जो घुटना है वो मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। धनु पैर मतलब किसी के जैसे रिकेट्स रोग या वगैरह हो जाते हैं तो उनके पैर तीर की तरह हो जाते हैं, नहीं होना चाहिए। समतल पैर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि भाई पैर पे रख दिया बिल्कुल समतल हो, ठीक है, जैसे नॉर्मल पैर होना चाहिए ऐसे होने चाहिए। स्पीच सिरा, उंगलियों को उचित ढंग से नहीं घुमाना। उंगलियां हैं जो एक नॉर्मल जो हमारा इनमें मुड़ाव है, घुमाव है, वो होना चाहिए। दृष्टि दोष, यानी दृष्टि दोष में आपके दोनों आ गए, आपके मायोपिया भी और मायोपिया और दोनों आ गए। दूरदृष्टि रोग और निकट दृष्टि दोष दोनों आपको रोग नहीं होने चाहिए। और क्या आपका कलर ब्लाइंडनेस, यानी जिसको रतौंधी रोग बोलते हैं, नाइट यानी रात को दिखाई नहीं देता। आप सुनने में एकदम सही होने चाहिए, आपको पूरा सुनना चाहिए, ये भी टेस्ट होगा आपका, ठीक है। स्टैमरिंग का भी टेस्ट होगा आपका। आपको कोई वेरिकोसली या हाइड्रोसीली या पाइल्स कुछ नहीं होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, या कोई अदर फिजिकल आप में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। मेंटल तौर से आप बिल्कुल सही होने चाहिए, ठीक है, मेंटली तौर पे आप बीमार नहीं होने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आपने नोट कर लेना है। अब आती है आयु सीमा, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आयु सीमा में हम जो न्यूनतम उम्र की जो सीमा की गणना होगी वो 1 अगस्त से होगी, 2023 से होगी, और जो अधिकतम की है वो 1 अगस्त 2019 से होगी। इस हिसाब से आप देख लो, आप 18 से जो भी मैंने आपको डिस्कस कर रखे हैं 25, 27, 28 या 30 अलग अलग कैटेगरी के लिए, उसके अंदर आप आते हो, ठीक है। न्यूनतम आपके 18 होनी चाहिए। ये मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर दिया है, हर एक वर्ग के लिए पहले ही आपको कर दिया है। हाँ, एक रह गया था इसमें, ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी भाई, इसमें आप देख सकते हो इसका, ठीक है। आरक्षण के बारे में आप सबको पता ही है, और आरक्षण का दावा कौन कर सकता है, वहीं का मूल निवासी कर सकता है दोस्तों, और उसको ये देखना होगा। जाति प्रमाण पत्र है इस जो इसके अंदर अनेक्सर दिए गए हैं इस नोटिस के अंदर, उसके हिसाब से ही आपको बनवाने हैं दोस्तों।
और इसमें अब एक बात कर लेते हैं, आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करो तो सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। हमारी वीडियो देख ली तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने जो फ़ोटो, जब एक अपनी फ़ोटो है और अपने हस्ताक्षर है उनको स्कैन करके अपने कंप्यूटर में या फ़ोन में रखना है। जब जहाँ से भी आप फार्म भर रहे हो, सभी प्रमाण पत्र हैं उसमें आपको देख लेना है कि आपका नाम, पिता का नाम, आपका जो विवरण है वो सही है, ठीक है। और आपको अपना नाम, अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, फॉर्म में जो कुछ भी डाटा भरना है दोस्तों वो आपको ध्यान रखना है। वो 10वीं की जो आपकी सर्टिफिकेट है उनके हिसाब से ही आपके जो अंकित है चलेगा, ठीक है। उसके हिसाब से फॉर्म आपको सबमिट करना है, ठीक है। और कौन सी साइट पर जाकर कर सकते हो, आपको ये साइट खोलनी है सबसे पहले www.jsc.nic.in पर जाकर आप ऑनलाइन फार्म उसको सेव करके जो भी डेट है उससे पहले आप भर सकते हो, ठीक है। और संशोधन के बारे में हमने बता दिया था, आगे हम बता चुके हैं। परीक्षा शुल्क के बारे में भी हम बता चुके हैं कि आपको ऑनलाइन टिक करके आपको करना है, और शारीरिक दक्षता के बारे में भी बता चुके हैं। रहता है तो लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा में क्या है भाई, आपके ये 2 तरीके से एग्ज़ाम लेंगे आपके लिखित परीक्षा में। इसमें जो आपका प्रश्न पत्र 1 होगा, ठीक है, और प्रश्न पत्र 2 होगा। तो पत्र 1 के अंदर क्षेत्रीय जो या इनकी भाषा है ये आप देख सकते हो, इनका नॉलेज होना चाहिए। इन पर 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इसमें से आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य है। जो ये प्रश्न पत्र 1 है ना, इसमें से ये आपसे पूछा जाएगा और ये 100 नंबर का होगा, और 100 में से आपको 30 नंबर लेने हैं। 30 नंबर लेने के बाद आप दूसरे पत्र तो जो पेपर 2 होगा उसके लिए मान्य होंगे। और इस पत्र 2 में 2 भाग होंगे। एक भाग में हिंदी भाषा से संबंधित होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी। यह अनुच्छेद आधारित हिंदी व्याकरण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और वाक्यों की शुद्धिकरण से संबंधित होंगे। अब सुनिए भाग 2 में क्या होगा। भाग 2 में 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान के और 25 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी के होंगे। देखो मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि भाई हम 2 पेपर लेंगे। एक हमारा पेपर 1 होगा, जो ये 1 होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। कैसे होगा मैं बता देता हूँ। इस पेपर में क्षेत्रीय भाषा, हिंदी, अंग्रेजी जो वहाँ की है, झारखंड से संबंधित जो नॉलेज है उसको परखा जाएगा। 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 में से 30 नंबर वाला पास माना जाएगा। उस जो 100 में से 30 ले लेगा उसका पेपर जो 2 है उसको जांचा जाएगा, ठीक है। और ये जो पेपर 2 होगा ना, पेपर 2 में क्या हो गए भाई, 50 नंबर की तो हिंदी आएगी, 50 नंबर की तो हिंदी आएगी, और 25 नंबर की आपकी क्या आएगी, जीके आएगी, ठीक है। और 25 की जीके होगी और 25 में आपकी मैथ और रीजनिंग आएगा, मैथ प्लस रीजनिंग 25 नंबर का, ठीक है। और ये पेपर 2 कितने का होगा आपका, 2 हावर्स का पेपर होगा ये, ठीक है। तो आप समझ गए। और इसने देखो आगे एक और बात दी है कि कुल अंक इस पेपर के कितने होंगे, 300। मैक्सिमम मार्क कितने होंगे इसके, 300 होंगे, ठीक है। अब देखो 100 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन कितने का हो गया, 3 नंबर का। एक क्वेश्चन कितना हो गया, 3 नंबर का, ठीक है। सही उत्तर के लिए 3 मिलेंगे, गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी। यानी इसमें क्या है भाई, नेगेटिव मार्किंग भी है। इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी, ठीक है। यदि आपने एक गलत क्वेश्चन गलत हुआ है आपका एक, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसमें। 1/3 क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। समझे आप कैसे हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आप बिल्कुल समझ चुके होंगे किस तरीके से हैं। आगे और देखिए बहुत ही ज़्यादा है। शारीरिक दक्षता मैं बता चुका हूँ, आप पढ़ सकते हो। जो दौड़ है ना, दौड़ आप देख सकते हो कि कितनी देर में पूरा कर सकते हो। 10 किलोमीटर करनी है आपकी 60 मिनट में, और महिलाओं को करनी है आपको 5
किलोमीटर आपके 30 मिनट में। बाकी और चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ये है। उसके बाद एक जो चीज़ है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने पेपर 1 को क्लियर कर लिया, फिजिकल क्लियर कर लिया, और पेपर 1 में आपने 30% अंक ले लिए। सिर्फ 30% नहीं है भाई, 30% यानी आपको अंक 30% से ज़्यादा लेने हैं, ठीक है। यदि आपने, और 30% वाला भी क्या है, इसमें क्वालिफाई माना जाएगा। वो कैसे, देख लीजिए, जिस भी बच्चे ने ना 30% लिया उसका जो अंक है ना एक भी नहीं जुड़ेगा पेपर 2 में। जो पेपर 2 में, एक तो देखो पेपर 2 कितने का है, 300 नंबर का है, ठीक है। तो 300 में से मान लिया आपने 150 स्कोर कर दिया, 300 में से आपका ये है 150, तो और आपने पेपर 1 में कितना स्कोर किया, यदि आपने 30 किए, आपने का 30 से स्कोर है तो आपका +0 हो जाएगा। यदि आपके 31 से 40 के बीच है तो यहाँ आपका +1 हो जाएगा, ठीक है। यदि 41 से 50 है तो आपके यहाँ पर 1 की जगह 2 हो जाएंगे। 51 से 60 है तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार आपके यदि इस स्लैब में नंबर है ना, उसी हिसाब से जितने आपने पेपर 2 में गेन किए उतने ही यहाँ पर ऐड होंगे, जितने आपके कितने हैं पेपर 1 में आपके नंबर है। मान लिया पेपर 1 में आपके आए 72%, तो आप इस स्लैब में आए तो आपके यहाँ कितने ऐड कर दिए जाएंगे, 5, ठीक है। और मान लिया आपके नंबर आए कितने, 92%, तो यहाँ आपके ऐड कितने कर दिए जाएंगे, 7, ठीक है। और इस बेस पे क्या है, एक मेरिट, कॉमन मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद क्या है भाई, जो झारखंड की यूनिवर्सिटी है आपकी, वहाँ से आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, ये है रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय। यदि यहाँ से आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है और उस डिप्लोमा में यदि आप पास हो ना, तो भी उसके +4 नंबर आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। यदि आपकी 2nd क्लास है तो 6 नंबर दिए जाएंगे, फर्स्ट है 6, डिस्टिंक्शन यानी आपने कोई वहाँ पे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या कुछ ऐसा प्राप्त किया है, यानी अद्भुत कार्य किया है, तो उसके आपको 10 नंबर प्रदान किए जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या है, आपकी जो कट ऑफ है वो तैयार की जाएगी, ठीक है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हो। और जो पेपर 2 में है ना, कम से कम अनारक्षित वर्ग को है ना 40% लेने जरूरी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति को 32% है। तो आप ये देख सकते हो कि इतने अंक लेने हर एक को है, वही उन्हीं की क्या है फिर कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उन्हीं को जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं उन्हीं को दिए जाएंगे। उसके बाद जो आपको जितने भी आपको क्या है अपने बनवाने हैं, इसके अंदर पूरा का पूरा रिकॉर्ड दिया गया है, इसके अनुसार आप बनवा सकते हो। जितने भी आपको आपका BC सर्टिफिकेट बनवाना है या SC सर्टिफिकेट बनाना है, ये देखो यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके सेम ऐसा ही टाइप करवा के, ठीक है, आप अपनी जो भी आपको डॉक्यूमेंट तैयार करवाना है वो आप करवा सकते हो। जो ये फार्म दिया गया है इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं, ठीक है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होगी दोस्तों। फिर भी आपका यदि 1% भी कोई डाउट झारखंड पुलिस भर्ती से रिलेटेड रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका जो कमेंट है उसको बहुत ज़रूर लेंगे, बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर लेंगे, ठीक है। और आपका जो कोई भी क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारी वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।